शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचा अमला। अपात्र, अयोग्य, आधारहीन चिकित्सा व्यवसाय में भागीदार कौन? स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त धांधली, क्लिनिक, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम, दवा की दुकान, मौत के सौदागर। राजनीतिक संरक्षण से पनपता सेहत से खिलवाड़ का धंधा। अच्छी सेहत के लिए आम नागरिक आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट जमकर भोगने को विवश और मजबूर हैं। ऐसा भी नहीं है कि योग्य, अनुभवी और नियम कानून से स्वास्थ्य सेवा देने वालों का शहर सहित जिले भर में टोटा हो, लेकिन राजनीतिक यार्ड में सेहत से खिलवाड़ करने के लिए सफ़ेदपोश आम नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण देकर पनपा रहे हैं। शहर सहित जिले भर में क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी तथा दवा की दुकानों का संचालन अधिकांश स्थानों पर पात्रता के विपरीत हो रहा है। मजबूर, बेबस और लाचार स्वास्थ्य अमला राजनीतिक पकड़ और संरक्षण प्राप्त सेहत के सौदागरों पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने में भी अक्षम नजर आता रहा है। लगभग हर रोज शहर सहित जिले भर में सेहत से खिलवाड़, मनमाना शुल्क, सरकारी से निजी में पहुंचाने का दबाव सहित पिछले दिनों जिले के कन्नौद विकासखंड में सरकारी डॉक्टर की निजी नर्सिंग होम में संचालित पैथोलॉजी द्वारा गलत रिपोर्ट देकर अच्छे भले स्वास्थ्य व्यक्ति को भर्ती करने का मामला गरमाया था। मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि देवास शहर में भी सेहत से खिलवाड़ करने वाला मामला गरमा गया। 3 जून को सिल्वर कॉलोनी निवासी रुखसार पति शाकिर मोहम्मद की डीएनसी रजाक टावर स्टेशन रोड पर स्थित एक ऐसी क्लिनिक में की गई जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े ऑफर चल रहे थे। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर रुखसार को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रुखसार की मौत के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS गौसर, डॉक्टर राजेंद्र गुजराती, डॉक्टर अमरीन शेख, DPHNO सुनीता सक्सेना सहित सहयोगी स्टाफ को लेकर जांच दल गठित किया गया। जब दल रजाक टावर स्थित उक्त क्लिनिक पर पहुंचा तो वह बंद पाया गया। उक्त स्थान पर डॉक्टर परवीन खान, स्त्री रोग एवं चर्म रोग विशेषज्ञ के बोर्ड के साथ ही श्याम डायग्नोस्टिक सेंटर तथा मेडिकल स्टोर्स, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का बोर्ड लगा पाया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर के बोर्ड पर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मैडम द्वारा सोनोग्राफी व भी बाकी स्थानों से अधिक कीमत पर किया जाना लिखा है। वहीं मेडिकल स्टोर्स के बोर्ड पर फार्मासिस्ट सुदर्शन दुबे का नाम दर्ज है। उक्त क्लिनिक पर किसी की भी मौजूदगी नहीं होने से दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। अब पूरे मामले में संबंधितों को ढूंढकर विभागीय स्वीकृति सहित लाइसेंस की पड़ताल की जाकर आगे की कार्रवाई की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। बताया जा रहा है कि रजाक टावर में संचालित सेहत से जुड़े तमाम व्यवसाय टावर मालिक के संज्ञान में नहीं होकर सिर्फ मेडिकल स्टोर संचालन का अनुबंध कालानी बाग निवासी किसी गुप्ता के नाम से होने की बात सामने आ रही है। ये भी जांच का विषय है कि अनुबंध के विपरीत व्यवसाय का संचालन होता रहा और दुकान मालिक पूरे मामले से अनभिज्ञ रहे। जानते हैं आप और क्या कारण रहे हैं इस मौत के? वो डॉक्टर भी जिम्मेदार है। क्या कारण? जो उन्होंने ये भी करा, उसने उसका अबॉर्शन करा, उसको क्या काटा क्या पीटा वो जाना। वो अच्छी भली थी, वो तो 4 रोज पहले माँ से करवाने के बाद उसका इंतकाल हो गया। क्या चाहते हैं आप शासन से, क्या चाहते हैं? शासन से यही चाहते हैं कि इसका जो भी है हमको इंसाफ मिले। आपका नाम बता दो। रमजान शेख। आपकी बीवी की जो मौत हुई है वो डीएनसी का कारण उसके बारे में बताया जा रहा है, तो क्या मामला था और कैसे आप किसके पास, कौन से डॉक्टर के पास पहुंचे थे और किस तरह से डीएनसी का प्रक्रिया उसके द्वारा की गई? सर, हम डॉक्टर परवीन खान के पास में गए थे। पहले दिन हम गए थे सोनोग्राफी करवाने के लिए, तो 2 तारीख के दिन गए थे हम सोनोग्राफी करवाने। डॉक्टर परवीन खान ने बोले अपन सोनोग्राफी भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपन अबॉर्शन कर देते हैं, डीएनसी। उसके बाद हमें 3 तारीख के दिन बुलाया गया। 3 तारीख के दिन हम गए तो सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के हम वहीं पर रहे। मुझे अंदर जाने नहीं दिया था। उसके बाद हमें 8 बजे छोड़ दिया गया। अगले दिन फिर मिसेस के तकलीफ़ होने लगी, उसी दिन 8 बजे रात के बाद में रात में तकलीफ़ होने लगी। हमने फिर डॉक्टर को फ़ोन लगाया, तो डॉक्टर ने मेडिकल पे जाके बात कराने का बोला। मेडिकल पे जाके बात कराई, उन्हें टेबलेट वगैरह दी, तो दिन रात तो हो गया था आराम। तब डीएनसी कराने के बाद भी परेशानी थी उसको? हाँ, फिर दोबारा उसके द्वारा बुलाया गया क्या? हाँ, फिर बुलाया गया। तो हम अगले दिन गए तो उन्होंने फिर सोनोग्राफी करवाई। अच्छा, डीएनसी करने के दूसरे दिन बाद सोनोग्राफी करवाई? हाँ, दूसरे दिन बाद सोनोग्राफी करवाई। उसमें सोनोग्राफी में आया कि बच्चे की जो आवल है वो अंदर ही रह गई। मतलब उसके द्वारा लापरवाही पूर्वक हाँ। जो एक डीएनसी करना चाहिए वो डीएनसी करी है। अब ऐसी कंडीशन में जिस तरह से उसका द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया है, आपका घर का एक सदस्य कम हो गया है, तो जिस लापरवाही और इस चीज़ के लिए आप क्या आगे की वो चाहते हैं, किस तरह से कार्रवाई होना चाहिए? सर, कार्रवाई इस तरह से होना चाहिए कि आज
आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, और जो भी हमारी बच्चियों का जो भी है वो पालन पोषण जो भी है उसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपका नाम बताओ। शाकिर से क्या मामला हुआ था और क्या किसने इसका डीएनसी किया था? परवीन खान मैडम ने किया था। तो क्या मतलब उसके इलाज के तौर पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो सब वहाँ पे अवेलेबल थी? नहीं थी, वो मिली नहीं। उनका पेट में उतना बन ही नहीं हुआ। उनको इंजेक्शन भी लगाया, गोली भी दी, मगर उनका दर्द बिल्कुल भी नहीं बन हुआ। वो किस पोजीशन पे डीएनसी कर दी थी उस डॉक्टर ने? ये तो हमें नहीं पता किस पोजीशन पे थी उन्होंने। बाकी मतलब वो डीएनसी का बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी है? हाँ, उनका मतलब पेट में दुखना बन ही नहीं हुआ डीएनसी के बाद भी। आपका नाम बता दीजिए। रहना भी और आपकी क्या लगती थी रिश्ते में? मेरी सिस्टर लगती थी, मेरी बहन। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है कि इसमें एक डीएनसी के बाद उसकी मौत हुई, तबीयत बिगड़ी? जी, तो क्या कारण रहे हैं उसके, मतलब कि जिस वजह से कि जो डीएनसी एक दिन में पूरी होती है, उस मैडम ने 2-2 बार डीएनसी करी, आज करी फिर कल करी। और है ना, उसका मतलब वो तड़प कर रही थी, चिल्ला रही थी कि मत करो, मेरे को ये मैडम मार डालेगी। जब भी वो मैडम ने उसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया और उसकी डीएनसी करती रही, और फिर उसके बाद वो जो पूरा घटना हो गई, इसको 7 बज गई, 7 बजे उसने क्लिनिक बंद करा, वो घर गई। उसके बाद भी उसने फ़ोन लगाया तो बोला कि अभी डीएनसी करी, तड़पेगी, तड़प होगी, उसको थूली दो, जबकि थूली नहीं देते। थूली दी, उसको काढ़ा बना के गाढ़ा देने का बोला और हल्दी वाला दूध देने के लिए बोला। उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, मैडम को फ़ोन लगाया, वो मैडम ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसकी 2 लड़की हैं, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और वो मैडम अभी फरार है। कितने बच्चे हैं उनके, आपकी बहन के? मेरी बहन की 2 लड़की है, एक हमारे पास हैगी, 2 ही हमारे पास हैंगी अभी। कितनी बड़ी बच्ची हैं? एक 4.5 साल की है, एक 1.5 साल की है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे क्या हमारी घटनाक्रम बहन को पूरा इंसाफ मिले और उसका जो भी मुजरिम है वो सामने लाओ, परवीन खान को। उसका ना कोई डिग्री वगैरह नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी शेख। डाक टावर में संचालित मेडिकल स्टोर में अनियमितताओं से संबंधित एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उसमें मेडिकल स्टोर भी संचालित हुआ जाता है, इस तरह की बात बताई जा रही है। तो इस संबंध में आपके पास क्या जानकारियाँ हैं? रजाक टावर की जो कार्रवाई की जो जानकारी है उसमें CMHO साहब द्वारा कार्रवाई की गई है, और मेडिकल स्टोर संबंधी जो है अभी सब चीज़ें डाउटफुल है कि उसके पास वो कौन सी दवाइयों का जो है संग्रह करता था। हो सकता है कि होम्योपैथी दवाइयों का संग्रह करता था, अपने यहाँ से एलोपैथी के लाइसेंस जारी होते हैं, और रिकॉर्ड के अनुसार जो है अगर एलोपैथी की अगर वहाँ पे जो है स्टॉक पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसको जो कार्रवाई की गई है उसमें एक मेडिकल स्टोर, लैब और एक क्लिनिक संचालन से संबंधित जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें के संबंध में क्या अपने विभागीय तौर पर कार्रवाई बनी है? अभी वैधानिक तौर पर हमने उसका रजिस्ट्रेशन और उसका जो यहाँ जानकारी है कि क्लिनिक किस नाम से रजिस्टर्ड है, वो सब हमने 3 दिन में उसको जानकारी मांगने के लिए कहा है। एक नोटिस दिया है, और हमको तो ना वो डॉक्टर परवीन खान मिली, ना उनका घर का पता मिला। तो हमने अभी वो उनके जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उस नाम से, वहाँ पे हमने उसको चस्पा करवा दिया है। 3-4 मंडे तक अगर वो रिपोर्ट्स नहीं देती हैं, उनसे कहा है कि आप यहाँ आके उसके बारे में जानकारी दें। अगर वो 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर रिपोर्ट्स नहीं करती हैं तो फिर हम उसको सील करने की कार्रवाई करेंगे, या जो भी विभागीय कार्रवाई होती है वो करेंगे। तो सर, इस तरह की प्रक्रिया जो है शहर से जिले भर में और भी अन्य तरह की शिकायतें इस तरह से मिलती हैं क्लिनिक से संबंधित? हम सभी जगह के ऐसा करेंगे धीरे धीरे, अब एकदम से नहीं कर सकते सारे, नहीं तो फिर बहुत सारा हंगामा मचेगा, आप लोग भी जानते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सब जगह कार्रवाई करें।